नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। भारत से की पढ़ाई, पति ने हाईजैक कर लिया था प्लेन। नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की की कहानी। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतिम पीएम बनाया गया है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख के चलते जेनज़ी में उनकी लोकप्रियता है। 73 वर्षीय सुशीला कार्की, जिन्होंने भारत में शिक्षा प्राप्त की, नेपाल की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन गई हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की है। नेपाल में भयानक हिंसा के बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई। वहीं अब नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया है। चर्चित न्यायाधीश और नामचीन लेखक होने के नाते सुशीला कार्की को जेनज़ी का भी समर्थन मिला है। 5000 से ज्यादा लोगों की बैठक में ज्यादातर सदस्यों ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति दर्ज करी है। बतौर जज अपने कार्यालय में सुशीला कार्की न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त रुख अपना चुकी हैं। यही वजह है कि वो जेनज़ी की पहली पसंद बनी और 73 साल की उम्र में नेपाल की सियासत का प्रमुख चेहरा बन गई। सुशीला कार्की का जन्म 1952 को विराटनगर के शंकरपुर में हुआ था। पिता पेशे से किसान थे और सुशीला 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी बेटी। 1971 में उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के महेंद्र मोरंग से स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। 1978 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशीला कार्की ने विराटनगर से ही वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। पति ने प्लेन हाईजैक किया। सुशीला कार्की ने नेपाल कांग्रेस के मशहूर नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी के साथ 7 फेरे लिए। दोनों की मुलाकात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। सुशीला कार्की के पति सुवेदी का नाम 1970 में नेपाल कांग्रेस के युवा क्रांतिकारियों में शामिल था। उस दौरान वीरेंद्र शाह नेपाल के राजा थे। क्रांतिकारियों को सशस्त्र विद्रोह के लिए 30 लाख रुपए जुटाने, लिहाजा सुवेदी ने रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। 2018 में सुवेदी ने इस हाईजैक पर एक किताब भी लिखी, जिसका शीर्षक विमान विद्रोह था। कई सालों तक वकालत में नाम कमाने के बाद 2007 में सुशीला कार्की को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया और 2009 में वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई। 2016 में सुशीला फिर से नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की 24वीं मुख्य न्यायाधीश बनी। हालांकि इस दौरान शेर बहादुर देउबा सरकार उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।